हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टीआरएस सांसदों के द्वारा लाए गए प्रिविलेज मोशन के बारे में, और ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लाया गया। नाउ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रिविलेज मोशन होता क्या है, किसके खिलाफ लाया सकता है और इसको कौन लेकर आता है, किन परिस्थितियों में लेकर आता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। एज ऑफ नो प्रिविलेज मोशन की बात करें, पहले भी लाया चुके हैं। आपको याद होगा हमारे जस्टिस गोगोई साहब थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब तो एज ऑफ नो राज्यसभा के मेंबर हैं। उनके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं या उनके ऊपर जो हैरासमेंट केस लगा था, उसको यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। वो उनके पुराने एक्ट को लेकर था, मतलब जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो इवेंटली जो प्रेजेंट एक्ट है उनको क्रिटिसाइज करना तो अलाउड नहीं है, लेकिन जो पुराने एक्ट्स हैं उसको भी क्रिटिसाइज करना अलाउड नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी एक्ट को क्रिटिसाइज करना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, बिकॉज ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले में आता है। लेकिन वैसा ही मामला और ही बहुत सारे हैं। यदि पार्लियामेंट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको क्रिटिसाइज करना भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आता है, मतलब पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसको आप भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। यही बीच प्रयास जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, और इसलिए उनके खिलाफ में टीआरएस सांसदों के द्वारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए प्रिविलेज मोशन लाया गया। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं मामला क्या है। तो 4 तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि टीआरएस की एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट है, आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में राज्यसभा के मेंबर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आया। क्यों? बिकॉज 8 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च सदन में, मतलब राज्यसभा में, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल को क्रिटिसाइज किया था। यहां पे जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, मतलब जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको भी बेसिकली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि उनके जो काम करने का तरीका था बिल्कुल गलत था। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई, और इसके चलते इसके खिलाफ में लाया गया प्रिविलेज मोशन। नाउ यदि हम बात करें मामला क्या है, प्रधानमंत्री मोदी, देखिए आमतौर पर जब भी कोई सेशन, जैसे मान लीजिए नया साल है, नए साल का जो पहला सेशन है, पहले सेशन का जो पहला दिन है, वहां पे राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स में सभी लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसे रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से अपने वक्तव्य देते हैं। अब इस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश को जब बाइफरकेट किया गया था, 2 पार्ट में तोड़ा गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के फॉर्म में 2014 में, तो 2014 में पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया था उस समय कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने के दौरान यहां पर कई जगह थोड़ा सा अग्रेशन हुआ था। हालांकि उस समय डोर जो है बंद कर दिए गए थे और माइक बंद कर दिए गए थे, स्प्रे, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, ऐसा बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया। तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि जो उस समय के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मतलब जो उस समय की सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी गरिमा पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है ना, और इसके चलते यहां पर प्रिविलेज मोशन लाया गया है। अब देखा तो प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर, यदि आप पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट है उसको आप कम करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट को बाहर के लोग कम करते हैं तो उनके खिलाफ आप कंटेम्प्ट लेके आ सकते हैं। देखिए कंटेम्प्ट भी 2 प्रकार का होता है, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ भी यदि आप बोलते हैं तो वहां भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया सकता है ना। कंटेम्प्ट में देखिए एक सिविल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि बेसिकली यदि कोई ऑर्डर दिया गया है तो विलफुल डिसोबीडियंस आप कर रहे हैं, मतलब जानबूझकर उसको आनाकानी कर रहे हैं, उस काम को नहीं कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि आप उनकी अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करना शुरू कर दो, बोल दो कि सामने को कुछ नहीं आता, सामने वाले ने जो भी किया है वो सब कुछ गलत किया है, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना। लेकिन देखा जाए तो यहां पे ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही ला सकते हैं, ये पार्लियामेंट के पास भी अधिकार है कि यदि उसकी अथॉरिटी को कोई स्कैंडलाइज करता है, डिमीन करता है, वहां के जो प्रोसीजर्स और प्रोसीडिंग्स हैं उसका मजाक उड़ाता है, तो उस कंडीशन में मेंबर्स के द्वारा यहां पर प्रिविलेज मोशन लाया सकता है, और इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में प्रिविलेज मोशन लाने की बात की। ऑलराइट, अब देखा जाए तो यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है ना, उसको बेसिकली यहां पर क्रिटिसाइज किया गया था कि हाँ उन्होंने बेसिकली ऐसा वैसा किया था। इसके चलते प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो एक्शंस हैं, उस समय के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया, और इसके चलते यहां पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला आया, और इसके चलते कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का मामला आता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करें तो हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, अलग से कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं। तो ये अधिकार जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं।
इंडिविजुअली भी होते हैं, कलेक्टिवली भी होते हैं, है ना। तो इसके चलते वहां पर उनको बहुत सारे उनके काम करने की मतलब किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो, इसके चलते उन्हें कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाते हैं, इम्यूनिटीज दी जाती हैं। अब देखिए तो आर्टिकल 105 हमारे संविधान का ही प्रॉपर इसके बारे में बात करता है, प्रिविलेज के बारे में बात करता है। और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्लियामेंट के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हालांकि सदन की जो मर्यादाएं होती हैं उसको आप भंग नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें जो नहीं बोलनी होती हैं वो चीजें आप नहीं बोल सकते, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजों को आप बोल सकते हैं। एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, इवनली जो पार्लियामेंट है उसके पास अधिकार होता है कि वो अपनी प्रोसीडिंग को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे मान लीजिए यदि बोल दिया गया कि नहीं नहीं ये बात जो है ये बाहर नहीं जानी चाहिए, ये प्रोसीडिंग जो है, ये डिस्कशन जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये डिस्कशन बाहर नहीं जाएगा पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए। तो कई बार ये भी मामला होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के लोग इसको क्रिटिसाइज करने लग जाए, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात यहां पर है प्रिविलेज की बात करें तो यहां पर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, वहां भी प्रॉपर तरीके से प्रिविलेज दिया गया है पार्लियामेंटेरियंस को, मतलब जो संसद होते हैं। अब यहां पे देखिए तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसेस, तो यहां पे देखा जाए तो यहां पर अरेस्ट और डिटेंशन से प्रॉपर तरीके से उन्हें फ्रीडम मिलता है यदि पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स उस समय चल रही होती हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पे यदि आप करना भी चाहते हैं तो हाउस का परमिशन जरूरी होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोशन अगेंस्ट ब्रीचेस, तो यहां पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लाया गया, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो आपके अधिकारों का हनन करता है या पार्लियामेंटेरियंस की जो इम्यूनिटीज हैं उसका हनन करता है, उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वहां पर प्रॉपर तरीके से जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है उसके चलते उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसको पनिशमेंट भी दिया सकता है ना। तो ये नोटिस लाने का काम कोई भी कर सकता है, कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का ये मोशन ला सकता है। और दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल वन, काफी प्रोसेस काफी सिंपल है। लेकिन यहां पर जो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं उनका रोल क्या है, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी माने जाएंगे। मतलब ये प्रिविलेज मोशन लाया जाए या ना लाया जाए ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि प्रिविलेज मोशन को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मान लेते हैं कि हाँ प्रिविलेज मोशन को लाया जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो इस मामले को रेफर करेंगे प्रिविलेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी होती है जो ये डिस्कस स्टडी करेगी कि जो प्रिविलेज मोशन लाया गया है वो मोशन लाने का जो रीजन है वो सही है या गलत है। अब यहां पर स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, उनका कंसेंट यहां पे कंपल्सरी है। यदि वो मानते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो उस कंडीशन में उसको कैंसिल भी किया सकता है, निरस्त किया सकता है। लेकिन केस ये मानते हैं कि यस इसको लाया जाना चाहिए, प्रिविलेज कमेटी को रिफर कर दिया गया, तो उस कंडीशन में जो मेंबर हैं उनको बोलने का प्रॉपर तरीके से मौका मिलेगा, स्टेटमेंट देने का मौका मिलेगा कि हाँ इस तरह से प्रिविलेज मोशन लाने की वजह ये थी और ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो भी मेंबर हैं उनके अगेंस्ट में लाया गया है, इसका पर्पज ये है ना। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने का मौका मिलता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारे देश में संविधान ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करें तो ये ऑब्वियस बात है हर किसी को दे रखा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको बोलने का अधिकार है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन साथ में ये भी अधिकार है कि वो डिसाइड कर सकते हैं किसको पार्लियामेंट के अंदर बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। एवली जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोलने का अधिकार मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ईदर हाउस, चाहे लोकसभा और राज्यसभा इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यहां पर बोलने का अधिकार मिलता है पार्लियामेंट के अंदर। तो यहां पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में ये पार्लियामेंटेरियन को डिसाइड करना होता है कि बेसिकली किसको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करें तो यहां पे ये प्रेसिडेंट के लिए एक्सटेंड नहीं होता, बिकॉज प्रेसिडेंट को ऑलरेडी बोलने का अधिकार होता है आर्टिकल 361 के अंतर्गत। जो पहला सेशन होता है, पहले सेशन का पहला दिन, वहां पर प्रेसिडेंट को बोलने का अधिकार होता है, तो वहां पे एक अलग मामला है। लेकिन प्रिविलेज मोशन के अंतर्गत पार्लियामेंटेरियन को जो प्रिविलेज मिलते हैं उसके अंतर्गत उनको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। आमतौर पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि कंटेंट ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, लेकिन यस होता है। यदि आप पार्लियामेंट की गरिमा को भंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर कंटेंट ऑफ पार्लियामेंट भी लग सकता है। जैसे यदि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की गरिमा को भंग करते हैं तो वहां पर आपके पास कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लग सकता है, वैसे ही यहां भी मामला होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना अलाउड नहीं होती है, तो वो भी आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। ऑलराइट,
तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप एम्पावर्ड एंड टेक केयर।